पाते हैं। सुनाने वाले होने चाहिए, सुनाने वाले होने चाहिए। बस बस बस। अब कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है कि धन तो बहुत दे दिया जाता है, पर हाँ सुनाने वाले ठीक नहीं। ये बात, अब सुनाने वाले ठीक नहीं है तो वो भी धन किसी काम में नहीं जाता है, निरर्थक जाता है वो धन। इसलिए ये जो ग्राम है बिहुनी, ये बहुत ही अच्छे लोगों का ग्राम है और सुनने वाले लोगों का ग्राम है। इसका तात्पर्य है कि अगर अधर्म व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो अधर्म करने वाले व्यक्ति की कभी आरती नहीं उतारी जाती है। आज तक के सिद्धांत में न तो कहीं ऐसा देखने को मिलेगा और न भैया ऐसा कभी सुनने को मिलेगा कि अपराधी के द्वारा अपराध किया जाए और अपराध करने वाले व्यक्ति की आरती उतारी जाए, अपराध करने वाले व्यक्ति की पूजा की जाए। पर धनुष तोड़ने वाला ऐसा है जिसके कार्य को देख करके सभी संत महापुरुषों के द्वारा आरती भी उतारी गई, जय जयकार भी की गई और पुष्पों की वर्षा भी की गई। करई आरती पूर्ण नारी, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, इन सभी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, जय जयकार की जा रही है और पुष्पों की वर्षा की जा रही है। ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया जा रहा है तो बोले जाता विप्र वेद ध्वनि करही, ब्राह्मणों के द्वारा वेदों की ध्वनि की जा रही है। अब ये समझो कि जिसके पक्ष में संत खड़े हैं, जिसके पक्ष में महात्मा खड़े हैं, जिसके पक्ष में ब्राह्मण खड़े हैं, जिसके पक्ष में साधु खड़े हैं, जिसके पक्ष में सारा समाज खड़ा है, ऐसा व्यक्ति महाराज अधार्मिक कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति अधर्मी कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति शत्रु मानने योग्य नहीं हो सकता है। इस बात पर आप पुनः विचार करें और जब विचार करेंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि महाराज चिंतन अगर करोगे तो आप भी धनुष तोड़ने वाले को ऐसे ही स्वीकार करोगे जैसे इन लोगों ने स्वीकार किया। धनुष तोड़ने वाले के ऊपर अगर वेद मंत्र बोले जाते तो ठीक है। नहीं, ऊपर कहाँ बोले जाएंगे? फिर क्या ऊपर बोले जाते हैं क्या? अरे भाई जब कार होता है तो कार अगर शुभ है तो शुभ कार में वेद मंत्र बोले जाते हैं। जब कोई शुभ कार होता है तो वहाँ वेद मंत्र बोले जाते हैं। अब किसी के ऊपर वेद मंत्र थोड़ी बोले जाएंगे, ऊपर बोले जाएंगे। आपने अगर अच्छा कार्य किया तो अच्छे कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत सुंदर बोले जाएंगे। विवाह हो रहा है, कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कोई यज्ञ हो रहा है, आदि आदि। ऐसे जब शुभ कार्य होते हैं तो वहां पर ब्राह्मणों के द्वारा, वहां पर संत महापुरुषों के द्वारा वेद ध्वनि की जाती है और वेदवाणी का प्रयोग किया जाता है। और महाराज यहाँ पर भी ब्राह्मण और संत महापुरुषों के द्वारा वेद की ध्वनि की जा रही है। और जहां पर जिस कार पर वेद की ध्वनि हो वो कार कभी अधर्म का कार नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात पर विचार करो। एक छोटी सी बात देखो और हमारी है, ठीक? एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा था जो भगवान का हो गया तो क्या भगवान के वस्तु या व्यक्ति पर, भगवान के भक्त पर क्या कभी कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और मैंने आपको सिद्धांत भी दिया था कि एक बालक की रक्षा भगवान शंकर के द्वारा की गई, भगवान शंकर की कृपा थी और यमराज आए तो यमराज भी बालक के प्राण नहीं ले जा पाए। यमराज को भी भैया खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा और ये भगवान के ही है। और जब भगवान के हैं तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने विजय प्राप्त कैसे कर ली? इस बात पर भी थोड़ा थोड़ा चिंतन होना चाहिए। अपनी वार्ता पर मैं अल्प विराम दूंगा। देखो, भक्त का कोई विरोधी होता ही नहीं है, पहली बात तो ये है लक्ष्मण। जैसे प्रहलाद के ऊपर हिरण्याकश्यप जो है अपना प्रभाव दिखाता था, लेकिन प्रहलाद
अपने पिता का विरोध नहीं करता था। प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध नहीं किया, लेकिन पिता प्रहलाद का विरोधी था। समझो जरा, उल्टा था कि नहीं था? प्रहलाद अपने पिता का विरोधी नहीं था, लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद का विरोधी था। अतरा विचार करना, अब प्रहलाद का विरोधी था, लेकिन क्यों था? अब वहां पहुंचो, क्योंकि वो भगवान का भक्त था और हिरण्यकश्यप भगवान को अपना दुश्मन मानता था। तो जो भगवान को दुश्मन मानता है वही जाकर के भगवान के भक्त का विरोध करता है। तो वहां उत्तर तुम क्या लोगे? क्या उत्तर करोगे भाई इसमें? एक चिंतन रुको, चिंतन ले पहले, उसमें समझो जरा। जैसे एक बात और जोड़ दो। नहीं, बात क्या जोड़ दे? तुम्हारी बातें खत्म कर दी। धनुष तोड़ने वाला सुन तो ले, धनुष तोड़ने वाला क्या है ये भी परशुराम से मतलब नहीं है। तो क्या भक्त का विरोधी? सुन लो, मैं धनुष तोड़ने वाले को जानता ही नहीं। बिल्कुल सही है। अगर मैं धनुष तोड़ने वाले को जानता होता कि ये भगवान का विरोधी है कि भगवान का भक्त है, तो तुमको 3-5 करने की क्या आवश्यकता होती? हम और वो दोनों निपट लेते, तुम अपना काम करो। इसका उत्तर हम कर देंगे। अरे कर दोगे, वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारी बात खत्म हो गई, यहाँ से तुम्हारी बात समाप्त हो गई। विचार करिए, भगवान स्वयं कहता है कि जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। यदि मेरे भक्त का कोई अपराध करता है, विचार करना, तो मेरा भक्त विरोध नहीं करता, मैं उसके विरोध में खड़ा होता। जैसे होलिका ने प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई। अब विचार करना, तो क्या प्रहलाद ने मना किया कि हम नहीं बैठेंगे? वो बैठ गए साथ में। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या आग प्रहलाद को जला पाई? नहीं जला पाई। अब उसमें प्रभाव किसका? भगवान का कि प्रहलाद का? सही से बताओ, झूठ न बोलो। ये भक्त कभी नहीं कहता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता। वो भगवान पर निर्भर करता है। विचार करना, वो भगवान पर। जैसे तुमने विरोध बताया, तो विरोध चाहे शंकर जी करे और चाहे परशुराम करे, लेकिन विरोध तो विरोध ही है, चाहे गुरु जी करे चाहे चेला करे। जैसे एक पिता के गले में एक राजा ने 7 दिन का मरा हुआ सर्प डाल दिया, और वो महात्मा, वो पिता तपस्या कर रहा था। विचार करना, उसकी समाधि लगी थी और समाधि में 7 दिन का मरा हुआ सर्प डाला था राजा ने। लेकिन उस साधु ने विरोध नहीं किया, उसके बेटे ने विरोध किया। उसका बेटा जब आया और उसने पिता के गले में 7 दिन का मरा हुआ सर्प देखा, तो उस बेटे ने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने ये 7 दिन का मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला हो, तो मेरा श्राप है कि 7 दिन के अंदर इसी तक्षक, इसी सांप के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए। तो विचार करना, तो यदि पिता का कोई अपमान करता है तो उसमें पुत्र को विरोध करना चाहिए। यदि गुरु का कोई अपमान करता है तो उसमें शिष्य को विरोध करना चाहिए। यदि भगवान का कोई अपमान करता है तो भक्त को विरोध करना चाहिए। ये नियम तो ये है, तुम उल्टा नियम क्यों चला रहे हो? तुमने कहा कि भैया कोई गांव में मंदिर बना हो और कोई आके तोड़ने लगे, हम कहते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रावण आ जाए, क्यों? और आके मंदिर तोड़ने लगे तो तुम घर से निकल जाओ। सही से बताओ, कितने लोग निकलोगे? आओ, जब देवता नहीं निकलते हैं तो तुम लोग निकलोगे? ले कौनो हाँ करे समझो। विचार करिए, यदि पापी अत्याचार करने वाला और अत्याचारी अगर आकर के पाप से यदि शंकर के धनुष को तोड़ता है, विचार करो, तो शंकर के धनुष को तोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो पापी होता है, अत्याचारी होता है। अर्थात शंकर के धनुष को तोड़ने वाला, और चाहे शंकर के धनुष को तोड़ने वाला हो और चाहे मंदिर को तोड़ने वाला हो, यदि वो सामर्थ्यवान है, भले वो पाप करने वाला है,
तो महात्मा उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। और आप हमारी कमल किशोर यादव जी, इनकी ओर से 51 प्रशोदरा है भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधु जैसे रावण का नियम है, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा और साधु न संग करवा मही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अब वो राक्षस है तो क्या करोगे? एक सज्जन व्यक्ति और एक मदिरा पिए हो, ईमानदारी से बताओ डरेगा कौन? मदिरा वाला कि सज्जन? कौन डरेगा? ये इतना अंतर है। अब मान लो वो तो पिए है तो वो तो कहेगा मैं सब कुछ। और इसी सुंदर स्थिति में आप हैं तो डरता सज्जन है। सज्जन व्यक्ति जो है वो डरता है। और देखिए भगवान का भक्त, भगवान के साधु कभी भी भगवान का विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते? भगवान का विरोधी जो होता है वो नास्तिक होता है। कौन होता है? नास्तिक। जो नास्तिक व्यक्ति होता है, जिसको भगवान को मानना ही नहीं है, तो उसके सामने चाहे मंदिर टूटे और चाहे गाय कटे, उसको कोई लेना देना। जब वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता है तो चाहे गाय कटे चाहे मंदिर टूटे तो क्या लेना देना? वो तो और कहेगा तो डालो, क्योंकि वो नास्तिक है। तो नास्तिक व्यक्ति को रुक जाइए, तो उत्तर ले लो। सुन तो ले, हम जानते हैं कि तुमको खराब लग रहा है। 3 बातें हो गई तुम्हारी, अभी आई है इसलिए उत्तर ले लो। एक अंतिम बात हमारी ले लो। हमको मालूम है तुम्हें खराब, जैसे तुमने उपदेश दिया समाज में, तुमने उपदेश दिया कि माता की सेवा करनी चाहिए, पिताजी की सेवा करनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, कहा कि नहीं कहा? उपदेश देना बहुत सरल है, समाज में उपदेश देना ये बहुत सरल है, पर उसी उपदेश को स्वयं करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तुम बताओ तुम अपनी महतारी के कितने बार पांव छुआ था? तुम बताओ तुम्हारा लक्षण कैसे है? तू अपनी महतारी के पैर छूता है, तू अपने पिताजी के पैर छूता है? उपदेश देना विषय अलग है। हम कहते हैं लक्ष्मण अपनी महतारी के पैर नहीं छूता, लक्ष्मण अपनी महतारी को महतारी नहीं मानता है। हम कह रहे हैं तो क्या मतलब है? लक्ष्मण पापी है क्यों भाई? लक्ष्मण अपनी महतारी के पैर नहीं छूता, लक्ष्मण अपने पिताजी के पैर नहीं छूता, और ये छूता किसके? राम के। समझो, ये अपनी महतारी को महतारी नहीं कहता कभी, और किसको महतारी कहता है? राम को। अब बताओ क्या ये पापी है? हम कह सकते हैं ये पापी है, बस तुम लोग ने कहना। और आप आदरणीय श्री लक्ष्मण के ऊपर ये जो है, लक्ष्मण के ऊपर ये लागू नहीं होता है, ये लागू होता है राम के ऊपर। ये राम के आचरण है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन लक्ष्मण कहीं एक चौपाई लिखी होगी, प्रातः काल उठ के लक्ष्मण नाथा, कहूं लिखी है? अरे बेईमान कहीं के, अगर एक भी चौपाई, एक भी अर्धाली कहीं लिखी हो तो बताओ, तेरे जैसा पापी धरती में ना पैदा हो, अगर पैदा हो जाए तो होता जूझ जाए। हो गया। तुम्हारे जैसे 2-4 महात्मा और हो जाए तो पूरा देश बर्बाद हो जाए। हाँ, यह कहो। हाँ भाई, आप जैसा अगर कोई दूसरा हो जाए तो देश जल्दी ही चौपट कर डालो। अब सुनो, अब देते हैं, अभी परेशान ना हो तो। अच्छा, जो व्यक्ति पापी होगा, जैसे आपने हमें कहा कि लक्ष्मण पापी है, तो क्या भैया पापी व्यक्ति को क्या राम जी अपने साथ में रखते हैं? क्या पापी व्यक्ति को राम जी का सानिध्य मिलेगा क्या? अरे कम से कम सोचा तो करो कि कहीं क्या रहे। तुम लोग हाँ कर दो, हम संभाल लेंगे। जौन मन हो तौन उल्टा सीधा ऐसे थोड़ी बात मानी जाएगी। ये भी तो देखो लक्ष्मण है क्या? तो हमारे लिए आचार्यों ने कहा है, धन्य लक्ष्मण
लक्ष्मण बड़भागी। और बड़भागी क्यों है? क्योंकि राम पदार बिंदु अनु, क्योंकि हम राम जी के चरणों के सेवक हैं। और भैया जो राम जी के चरणों का सेवक होगा वो कभी पापी नहीं होगा। बताओ, एक ही बात में तुम्हारी पूरी बात ध्वस्त हो गई। अरे ऐसी बात बोलो कि थोड़ी देर तक हो। जिस व्यक्ति को हमारा रुक जाओ, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं लेना पड़ जाए, अब बीच में नहीं, रुक जाओ। हाँ, तुम्हारा स्थान, अरे रुक जाओ, तुम्हारा स्थान है क्या ये? तुम जब जानते हो छुआछूत मानते तो वहाँ कहेगा। अब तुमने हमारा ले लिया तो हमने तुम्हारा ले लिया। अच्छा, हमारा तुम्हारा, ठीक। अब दोबारा न कहना। दूसरी बात, ये लो, माता जी ने हमको गोद में ले लिया। माता जी ने कहा कि परशुराम जी ये देखो, अरे पूरे संसार का गोद में लाए हो, यौन कम गोद में लाए हैं, और एहसान फरामोश है। अरे बिल्कुल माता जी, बिल्कुल माता जी। देखिए, और देखिए, माँ बेटे का यही वात्सल्य प्रेम होता है, और वही मैंने कहा था। और देखो, बात तुमने कही लेकिन समर्थन तुमने मेरा ही किया है। अब ध्यान देना भैया, मैंने कहा था कि भगवान का जो भक्त है तो भगवान के भक्त पर कोई संसार का व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तुमने प्रहलाद की बात रखी, तो बताओ, प्रहलाद को होलिका आग में लेकर के बैठ गई, क्या विजय प्राप्त कर पाई? हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया? पहाड़ों से फेंका, खोलते हुए तेल में डाला, गजमा ने हाथी के नीचे डाल दिया। तो क्या भगवान के भक्त पर हिरण्यकश्यप क्या विजय प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया। यातनाएं बहुत दी गई, प्रयास बहुत किए गए, पर भगवान के भक्त का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। और ये भगवान के ही भक्त है जो टूटे। तो धनुष भी भगवान के भक्तों में एक है, और जब भगवान के भक्त पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने इन पर विजय प्राप्त कैसे कर ली? मेरी बात वही की वही है। घूमो फिरो चाहे तुम जितना है। अरे ये भी तो देखो कि सामने बालक कौन है। ऐसा थोड़ी है कि जौन मन हो तो उन बोल के निकल जाओ। सही सही बोलो जो बोलो। वही मैंने कहा था। अच्छा, भक्त का कोई व्यक्ति बाल बांका क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती है? तो जैसे एक माता अपने छोटे से पुत्र का ध्यान रखती है, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं? तो बोले, करो सदा तिनके रखवारी और जिमी बालक राखे महा। मैं अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। इसलिए भगवान के भक्त पर कभी कोई व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। तो फिर धनुष पर धनुष तोड़ने वाले ने विजय प्राप्त कैसे कर ली? पुनः चिंतन आना चाहिए। आइए, एक बात बहुत अच्छी कही है आपने, उसे भी थोड़ा देख के लेते हैं। आपने कहा कि मान लो मंदिर तोड़ने वाला अगर रावण है, यही तो कहा था। तो बोले, क्या कोई घर से निकलेगा क्या? देखो, पहली बात तो हम ये बता दें कि रावण में और धनुष तोड़ने वाले में जमीन आसमान का अंतर है। रावण ब्राह्मणों का विरोधी है और धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का सेवक है। अगर हम लोगों ने अपना घर छोड़ा तो काहे के लिए? धर्म के लिए। क्योंकि यज्ञ में निशाचर बाधा फैलाते थे, तो निशाचरों को मारने के लिए ही हमने अयोध्या छोड़ी है। धनुष तोड़ने वाला धार्मिक संत महापुरुष धनुष तोड़ने वाले के लिए कहते हैं, धर्म सेतु बालक तुम ताता
धर्म धर्म माने धर्म पर आरूढ़ होना, और सेतु माने होता है पुल। जो स्वयं धर्म का पुल है, ऐसा व्यक्ति कभी अत्याचारी नहीं हो सकता है। और एक बात, अच्छा रावण अगर मंदिर तोड़ने वाला है, चलो अगर रावण ने मंदिर तोड़ा है तो क्या कोई श्रद्धा के साथ में रावण की आरती उतारेगा? बताओ, आज तक इतने मंदिर रावण ने तोड़े, इतना अत्याचार किया, इतनी गौएं कटवाई, अगर किसी एक अच्छे व्यक्ति ने आरती उतारी हो तो बता देना। मतलब क्या, ये बताओ। मतलब ये है कि महाराज धनुष तोड़ने वाला धर्म से जुड़ा है और रावण अधर्म से जुड़ा है, इसलिए धनुष तोड़ने वाले की गणना रावण से न करो। इसी बात एक बात आपने और कही, आपने कहा कि जो नास्तिक है उसे मतलब ही नहीं है, चाहे धनुष तोड़ो चाहे मंदिर तोड़ो, तो क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? यहाँ के लोग नास्तिक है क्या? नहीं, यहाँ के लोग देखो, ये देखो कहाँ ले जा रहा है। यही तुमने कहा ना कि चाहे मंदिर तोड़ो और चाहे धनुष तोड़ो। भाई बात तो मैंने यही कही थी कि धनुष तोड़ा गया तो यहाँ के लोगों को विरोध करना चाहिए। तब आपने ये बात कही कि नास्तिक व्यक्ति जो है तो चाहे मंदिर तोड़ो और चाहे धनुष तोड़ो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो ये नास्तिक नहीं है। अच्छा, इनके लिए घुमा रहा है, आप देखो। तो इन्हीं की बात हो रही है, इनके लिए बात हो रही है। और किसके लिए? जो दुष्ट है। हाँ, तो ये दुष्ट नहीं है, तो इनको विरोध करना चाहिए कि नहीं? इन लोगों ने किया है। टूटने के बाद, टूटने के पहले, टूटने के बाद क्या कहते? टूटने के बाद कह नहीं किया, टूटने के पहले विरोध किया जाता है, बाद में कह नहीं किया। क्यों व्यासी? अरे भाई, टूटने के बाद एक व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता तो हमें संतुष्टि हो जाती। चलो मैं उत्तर कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कह दे रहा हूँ। टूटने के बाद आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तुमको। आओ जरा। मेहनत तो करते ही है। अब मैं तुमको उत्तर दे रहा हूँ। एक अर्धाली ले लो। क्या अर्धाली? एक अर्धाली लाओ। देखो, विरोध की बात तो छोड़ो, हाँ, उल्टा ये प्रशंसा कर रहे हैं। अरे लाओ तो पहले देखा क्या कर। प्रशंसा करने वाले नास्तिक नहीं है। अरे कैसे? आप जी कैसे लोग हैं? हाँ, कैसे लोग हैं? तो महाराज उनके लिए कहा गया क्या है? ओम बोले ब्रह्मादिक ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मादिक जिनकी सृष्टि में तुम खड़े हो, विधाता जिन्होंने हम सबको बनाया, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वही ब्रह्मा ब्रह्मादिक असुर सिद्ध मुनीसा। और कर क्या रहे हैं? तो बोले अमुख है प्रशंसई। अमुख या कह दिया जाए कि प्रभु ही प्रशंसई और देहि आशीषा। तो वही लोग सिद्ध मुनीश्वर जिन्होंने साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। देखो, ये सब परमार्थी नहीं है। नहीं, ये परमार्थी नहीं है, ये सब स्वार्थी लोग हैं जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो। कैसे? ये परमार्थी कहाँ है? ये जिनकी चर्चा कर रहे हो, ये स्वार्थी कैसे? बताओ। कि सुर नर मुनि कहे यहाँ सब रीति, तो स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये है स्वार्थी, ये परमार्थी कहाँ है? सब। और क्या? सब। कैसे? व्यासी, देवता स्वार्थी है कि परमार्थी? मुनीश्वर कैसे? अरे रुको ना, रुको, उसका उत्तर लीजिए। इनका अच्छा काम हो तो भी निंदा करना है, अब बुरा काम है तो भी निंदा करना है। बताओ, एक अच्छा काम में निंदा, एक बता मैं बताओ। ले व्यासी, क्या है? बताओ। का ऊंचे निवास नीचे करे तूती। देवता ऊंचाई में जरूर रहते हैं। देखो, भगवान का भक्त यदि तपस्या करने लगता है
तो भी देवताओं के अंदर खलबली मचती है, और राक्षस तपस्या करने लगता है तो भी खलबली मचती है। मस्ती के लिए मचती है। विचार करो, जैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु को भेजा था यहां से, विचार करना, सशरीर, हाँ सशरीर भेजा था, और भेजा तो वो स्वर्ग जा रहा था, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा कि अगर ये स्वर्ग में आ गया तो पता लगा हमारा काम खत्म, क्यों भाई? तो वहां से उन्होंने लात मार दी। समझो ये क्या है? ये स्वार्थ है, अर्थात हमारा मकान न छूटे चाहे दूसर मर जाए, इसको कहते हैं स्वार्थ। इसलिए वो आचार कहते हैं व्यास जी, क्या है? ये बन न जाए, उसी के ऊपर है, ये बन न जाए। लेकिन वो देवी कह रही है कि ऊंचे निवास है, अरे देवताओं ये नीचे करे तूती, क्यों? क्योंकि देख ही न सके पराय विभूति, जो दूसरे के यश को न देख सके। पूरी बात बताना, दूसरे देखो आधी में न रुक जाना। समझो, देखो थप्पड़ चाहे एक मारा जाए चाहे चार मारे जाए, लेकिन मारने वाले के लिए वो यही कहेगा कि मारा। अधूरी बात का कोई बात रुको नहीं, तो पूरी बताना। एक क्षण, समझदार के लिए इशारा बहुत है। वो कौन सा काम था? वो भी लोगों को बताओ। है आगे का प्रश्न। तो फिर सुन लो, बात फंसी है इसलिए हमने उत्तर किया है कि जो तुमने किया, कहा कि वो प्रशंसा कर रहे हैं, तो काम बताओ। और सुन लो, जो आरती उतारी जा रही है वो धनुष तोड़ने वाले की अकेले नहीं उतारी जा रही है। बेईमानी कर रहे हो? बेईमानी करता नहीं हूं। पूरी बात बताओ। व्यास जी, ये आरती इसलिए उतारी गई है कि जो सीता को चाहिए था वो सीता को मिल गया। ईमानदारी से बताओ, जो आरती उतारी गई है व्यास जी, वो धनुष टूटने के पहले है कि बाद में है? और ईमानदारी से बताओ, जब तक जयमाल नहीं पड़ी तब तक क्या आरती उतारी गई? क्यों भाई? उतारी नहीं उतारी। आरती तो तब उतारी गई है जब सीता ने माला पहना दी है तब। और आरती धनुष तोड़ने वाले की अकेले नहीं हो रही है, सीता भी बैठी है। और मिथिला के लोग, ये मिथिला की नारियां इसलिए आरती उतार रही हैं कि जो सीता को चाहिए था वो सीता को मिल गया। इस प्रसन्नता में वो सीता की और राम की आरती उतारी गई, जहां तुम्हारा प्रसंग चल रहा है। जो व्यास जी, ये प्रसंग जहां तुम चला रहे हो ये वहां की बात है। और मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर वाले हैं ये सब ऊपर वाले। अच्छा, फूल कहां से बरसाए जाएंगे, नीचे से कि ऊपर से? सही से बताना तुम लोग। ये तो कह रहा था नीचे से। फूल बरसाए जाएंगे ऊपर से। आरती नीचे नहीं उतारी जाती है, आरती उतारी जाती है ऊपर। कहां उतारी जाती है आरती? नीचे के ऊपर। ये बहुत सुंदर। नीचे किसने? रुको। और जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वो नीचे नहीं पढ़े जाते, वो भी ऊपर पढ़े जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, यदि कोई ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद देगा मंत्र बोल करके, तो आशीर्वाद ऐसे देगा कि ऐसे देगा? जल्दी बताओ, कैसे देगा? ऊपर से देगा ना। धन्यवाद, तुमसे ज्यादा समझदारी लोग हैं। तुम तो खिसिया रहा है, करा काफी नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। बढ़िया। सच्चाई यही है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद देगा तो वो ऊपर से देगा, नीचे से नहीं। अरे तो ऊपर नीचे से क्या मतलब? अरे क्यों नहीं है? तुमने कहा था कि वेद मंत्र जो है नीचे पढ़े गए। ये हमने कहा नहीं नीचे पढ़े गए। देखो, बेईमानी न करो। अभी चल रहा है, बोलो। अभी चल रहा है। हमने कहा था कि ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र बोले गए। अच्छा, नीचे वाले नीचे जो की बात है, नीचे वाले कि ऊपर वाले? अरे कहूँ तो बोले। देखो, कहूँ तो बोले। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये ठीक है, वेद मंत्र बोले गए। मैं एक क्षण रुकिए, बीच में बोले गए, नीचे से बोले गए। देखो, बीच में नहीं भाई, ये कोई बात बीच में नहीं। ईमानदारी से बोलो। अब तो ऐसा लग रहा है, ईमानदारी से बोलो। ईमानदारी से देखो, ना तुम्हारी जमीन जोते और ना तुम्हारी जमीन जोते। अब तुम बेईमानी कर रहे हो। लड़ाई केवल शब्दों की है। देखो, शब्दों की है, लेकिन बुरा ना मानो। तो शब्द में लड़ाई करो। नहीं, शब्दों की लड़ाई यही है।
शब्दों की लड़ाई है, लेकिन अखाड़ा में छोड़ो, अखाड़े में रहो। देखो लड़ाई शब्दों की है, लेकिन बुरा न मानिए। अब बोलो, और बीच में न बोलिए, अखाड़े में रहो। देखिए बर्तन, अखाड़े से भगोगे तो बोलेंगे हम। अब बोलो, बर्तन वही खलकता है जो फूटा होता है, अखाड़े में रही ना, और बीच में वही बोलता है जो झूठा होता है। देखो दो पहलवान अगर अखाड़े में है तो अगर एक पहलवान अखाड़ा छोड़ने लगे तो दूसरे पहलवान का घर में क्यों से झीक करके फिर अखाड़े में लगे। यही तो कमी है। अच्छे पहलवान को बराबर वाले से लड़ना चाहिए, या नहीं कि एक मराया चला हुआ कह दे हम से लड़ ले, धोखे में मर जाई तो कलंक लगा। ऐसे थोड़ी कोई लड़ेगा। अरे रुको तो, अब मान लो थोड़ी देर के लिए तुम लोग सोचो, ये लड़का तन को भमा के एक फरसा दे ध्यान और ये निपट जाए, तो तुम लोग हमारी बड़ाई करोगे बुराई करोगे, या कहियो ले पंडित जी लड़का रहा है मां डरे हो क्या देख बीच में नहीं ये बात नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, बात पूरी करो। अगर इसके बाद जैसे तुमने कहा कि एक पहलवान है और भाग रहा हो अखाड़े से बाहर, ये जहां तुमने उपदेश दिया है उस उपदेश को समझो, बराबरी में ही लड़ा जाता है। और अगर शत्रु सामने आ जाए और वो शत्रु निहत्था है और तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है और वो निहत्था है और तुम उसको मारने लगो, तो तुम्हारी बड़ाई नहीं होगी ना। बड़ाई तो तब होगी जब वो भी लिए हो, तुम भी लिए हो, निपट लिए हो, तो बड़ाई है। निपट ले अब तुम नहीं देखो, अब ले आओ अब लिए कि नहीं ये बताओ। अब निपटने की बात आई तो ले लिया, नहीं जैसे हमने कहा तो उठा लाया। अरे तो अब जब निपटने की बात आ गई तो ले लिया। अरे अब निपट ले, तुम कितने बड़े ईमानदार हो, हम समझ गए इतनी देर में। निपटने की बात आई तो ले। सुनो, ये YouTube चल रहा है, ये सब देख रहे हैं, यूट्यूब ने बताओ हमें। और आओ व्यासी, लीजिए एक डाली पढ़ रहा हूँ, बड़ी देर से ये पढ़ाई कर रहा था व्यासी। आइए जरा, एक शब्द तुमने कहा था, हमने कहा था कि यदि रावण ऐसा कार्य करने लगे तो तुमने कहा कि क्या रावण की समानता धनुष तोड़ने वाले से हो सकती है, ये तुमने कहा था। तो हमने तो समानता धनुष तोड़ने वाले की सहस्त्राभाव से की है। जिस सहस्त्राभाव से रावण हारा है उस सहस्त्राभाव से मैंने समानता की है। विचार करो, जिस रावण को सहस्त्राभाव ने बंदी बना लिया उस सहस्त्राभाव की समानता मैंने धनुष तोड़ने वाले से की है। धनुष तोड़ने वाला तुम्हारी दृष्टि में भगवान है, तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा है, विचार करो। लेकिन परशुराम का वो दुश्मन है, परशुराम उसको शत्रु मानता है। तुम मानो चाहे ना मानो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, विचार करना। और जो तुमने उत्तर किया है उसका भी उत्तर दिए देता हूं। तुमने कहा कि प्रहलाद को होलिका लेकर बैठ गई थी, तो क्या होलिका कुछ बिगाड़ पाई? विचार करना। रही बात बिगाड़ने की, तो अगर प्रहलाद अगर होलिका के अधीन हो जाते तो सब बिगड़ जाता। ये बात बहुत अच्छा उत्तर, इसको ले जाओ कोने में समझाओ। तुम लोग जितना समझदार हो उतना ये है नहीं। हाँ समझ लो तुरंत। अच्छा हम बोलते हैं तुम लोग उत्तर कर देते हो, लेकिन जब ये बोलता है तो तुम लोग उत्तर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम लोग ये जानते हो कि ये गलत बोल रहा है। अच्छा ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, समस्या ये भी तो है। पढ़ा लिखा उनका उत्तर करो जो बात है, यहाँ आने जाओ, आप व्यर्थ का समय नष्ट किया करो। हमको तो याद आ गया, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। खंभा नहीं नोचना, कोई तुमको नहीं कह रहे, तुमको बिल्ली थोड़ी कह रहे हैं, हम बात बता रहे हैं, है ना। तुमने कहा क्या पापी भगवान के पास आता है? हाँ, भगवान भी पापी के पास आता है और भगवान भी पापी के पास जाता है। जो भाई ईमानदारी से बताओ, भगवान धरती में काहे के लिए आता है? पाप का विनाश करने के लिए कि पाप की जय जयकार करने के लिए? बहुत सुंदर, देखो लड़का तक कह रहे विनाश करने के लिए, पर तुम न सुधरे हैं। और आप है हमारे आदरणीय श्री जगमोहन पांचाल जी, इनकी ओर से 21 पुष्पोत्तराएं भार्गव श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के